नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से ज्योतिष गुरु में आपका। मित्रों, आज हम वह प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो सुबह 6:35 पर आपने हमसे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से साझा किए थे। उन प्रश्नों का जवाब आपको देंगे और उपाय भी आप जरूर नोट करिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। पहला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है मोहिल ने। बहुत स्वागत है मोहिल आपका। और इनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है और घर में ये थोड़ा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन इनको आ गया है और माता पिता इनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करना है मोहिल आपको, और आपका जन्मांक हम तैयार करते हैं। देखिए मोहिल, आपको मैं बता दूं कि आपकी जो पत्रिका है वो धनु लग्न की पत्रिका है। स्वराशि का बृहस्पति आपके लग्न में, बहुत सारे दोष इस बृहस्पति के कारण खत्म हो जाते हैं कुंडली के। और कुंडली के अंदर सूर्य राहु बुध जो है वो दशम घर में है। तो सबसे पहले तो आपको काम की परेशानी होगी, वर्क वाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसके कारण आप डिप्रेशन की ओर जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र की युति आपके नवम घर में है। ऐसे में नवम घर पंचम से पंचम है, तो आपको अपनी मित्र मंडली पर और संगति पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। वर्तमान समय में चंद्रमा में गुरु का अंतर है, तो आपको हो सके तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी योग्य विद्वान की सलाह से भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक कराइएगा और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करिए। और एक विशेष उपाय, भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके कार्य को बनाएगा और हो सके तो आप एक माणिक और एक पुखराज जरूर धारण करिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न हमारे साथ साझा किया है दीपांशु ने। इनकी भी एक समस्या है। ये कह रहे हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी। इनको सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो इनके प्रश्न का भी जवाब देते हैं। करनाल का इन्होंने जन्म स्थान बताया है और सुबह 10:05 इनका जन्म समय है। देखिए दीपांशु, मैं आपको बता दूं, आपके जन्मांक के हिसाब से यहां पर मुझे सरकारी नौकरी का जो योग है वो दिखाई दे रहा है। अथक प्रयास आपको करने होंगे, ऐसे ही आपकी झोली में सरकारी नौकरी नहीं आएगी। भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, सुबह के समय जल्दी उठिए और हो सके तो अपने राइट हैंड की जो अनामिका उंगली होती है इसमें आपको एक माणिक रत्न पहनना है। आपको लाभ मिलेगा, वो भी भरपूर। अपने पिता से अपने संबंधों को बेहतर करिएगा, अच्छा रहेगा। और घर की पूर्व दिशा में यदि कोई लोहे का सामान आपके घर में रखा है तो उसे आप हटा दीजिए। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न हमारे साथ चंदन जी ने शेयर किया है और ये कह रहे हैं कि विदेश ये कब तक जा पाएंगे। विदेश जाने की इनकी इच्छा है और साथ ही करियर इनका बेहतर हो जाए, ये उपाय जानना चाहते हैं। सोमवार का इन्होंने अपना जन्म दिन बताया है और झारखंड का इनका बर्थ है। देखिए, आपको बता दूं चंदन भाई कि आपकी कुंडली के अंदर जो योग दिखाई दे रहा है करियर को लेकर, वो थोड़ा सा टफ मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर आपको अपने करियर को सफल करने के लिए कुछ उपाय जरूर करने हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की युति आपकी कुंडली के 12वें घर में है। राशि से ये चारों के चारों ग्रह छठे भाव में हैं। शनि आपकी कुंडली में नीच का है, राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है। तो हर तरीके से यहाँ परेशानी बनी हुई है। विदेश यात्रा का योग आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ विदेश यात्रा का तो योग है, लेकिन करियर को आप सफल बनाने के लिए एक उपाय करें। सबसे पहला काम चंदन, आप क्या करेंगे, हर अष्टमी का यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत रखना आप शुरू कर दीजिए। और हो सके तो देवी दुर्गा के सामने तिल के तेल का एक दीपक जलाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और अपने आने वाले करियर को जो लेकर जो समस्याएं हैं वो माता जी से प्रार्थना करिएगा कि वो समस्याएं खत्म हों और अपने कार्य में जुट जाइए। थोड़ी पंक्चुअलिटी रखिए लाइफ में, आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है हर्षित नारंग जी ने।
हर्षित नारंग जी का प्रश्न क्या है? 10th के सीबीएसई के एग्ज़ाम इन्होंने दे दिए हैं, वेरी गुड। और उसके बाद रिजल्ट इनका कैसा रहेगा? देखिए हर्षित, अगर आपने मेहनत की है और अगर आपने मेहनत की है उसके साथ बहुत अच्छे से जी जान लगा के आपने एग्ज़ाम अपना दिया है तो आपको लाभ भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, आप सिर्फ भाग्य के भरोसे ना रहिएगा, आपको मेहनत भी करनी है। मेहनत करने से ही फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। वृषभ लगन की आपकी पत्रिका, सूर्य बुध और राहु की युति दशम भाव में। यहां पर आपकी राशि पर राहु का जो है माफ कीजिएगा, राशि पर जो है शनि का गोचर है, लेकिन चंद्रमा और शनि का विषयोग भी यहां पर बना हुआ है। और यहां पर योग कारक शनि का संबंध पंचम भाव से, तो आपके पास होने के चांसेस यहां मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन आप सिर्फ 10th तक ही नहीं, सिर्फ यहां पर आप बोर्ड एग्जाम जो दिए हैं उसके बाद आप एक अच्छी जो है विद्या जो ग्रहण करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। क्या करें उपाय? भगवान गणेश को प्रतिदिन आप जो है दूर्वा अर्पित करना शुरू करिए। अपने समय से आपको पढ़ाई जरूर करनी है, इधर उधर की बातों में आपको ध्यान नहीं देना। घर पे चाहे कोई भी काम हो, आप अपने अलग कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करिए, आपको लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में आप सरकारी क्षेत्र की ओर, सरकारी नौकरी की ओर जा सकते हैं, यहां पर यह योग विद्यमान है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमने बता दिया और आप पढ़ाई करना बंद कर दें। आपको पढ़ाई रोज करनी है, प्रतिदिन करनी है और मेहनत से जी जान से करनी है, आपको लाभ मिलेगा। सव्यसाची जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहां पर ये कह रही हैं कि लाइफ कैसी कटेगी और इनका घर कब तक बनेगा। देखिए, आपके जन्मांक के हिसाब से घर प्राप्ति का योग अगस्त 2023 तक बना हुआ है। अपने प्रयासों को थोड़ा सा और तेज कर दीजिए। रहा आपकी लाइफ का प्रश्न, लाइफ में मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन घुटनों के दर्द से आपको परेशानी बढ़ सकती है फरवरी 2024 के बाद से। तो अपने स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए जो संभव उपाय हो आप जरूर करिएगा। सुबह के समय सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को दान दे दीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय आपकी सेहत भी अच्छा रखेंगे और आपका जो घर वाली जो ये समस्या बनी हुई है ये भी सॉल्व हो जाएगी। मंगल सिंह जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। मंगल सिंह का प्रश्न है, बिजनेस किस चीज का ये करें। 22 फरवरी 1989 इन्होंने हमें अपने जन्म की डिटेल बताई है और जन्म का समय बताया है सुबह 5:45। रतलाम का बर्थ है। देखिए मंगल सिंह जी, मकर लगन की पत्रिका, बुध और शुक्र की युति आपके लग्न में। यहां बुध और शुक्र की युति हर तरीके से आपको लाभ दिलाएगी। स्वराशि का मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में, रोचक महायोग यहां पर बना हुआ है। बृहस्पति कुंडली में पंचम भाव में है और सिंह आपकी राशि है। चंद्रमा और केतु की युति अष्टम भाव में। तो ऐसे में छोटी छोटी चीजों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं जो आप अकारण ही हो रहे हैं। राहु में बुध की अंतरदशा है, तो ऐसे में ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। बिजनेस जो आप करेंगे, कॉस्मेटिक का बिजनेस करेंगे, तो आपको प्रबल जो है लाभ की प्राप्ति होगी। और शुक्रवार का व्रत रखना आरंभ कर दीजिए, आपका कार्य बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आज्ञावती साव जी का, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रही हैं कि इनकी बिटिया की जो है शादी नहीं हो पा रही, तो कब इनकी बिटिया रानी का विवाह होगा और कैसे ये संभव होगा। रायगढ़ का इनका बर्थ इन्होंने बताया है। देखिए आज्ञावती जी, आपकी बिटिया की कुंडली का जो लग्न है वो कर्क लगन है। लगन में राहु, सप्तम में केतु। जब राहु केतु लग्न में आ जाएं या एक्सेस में हो लग्न और सप्तम, तो विवाह के अंदर प्रॉब्लम होती है। कुंडली में सूर्य, शनि और गुरु की युति है,
लेकिन गुरु तीसरे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से अपना संबंध बना रहे हैं कुंडली के 7वें भाव से। विवाह तो होगा लेकिन थोड़ा सा विलंब है। मेष राशि है, राहु उस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विलंब रहेगा। अक्टूबर 2023 के बाद ही ये विवाह होने का योग है। अपनी बिटिया से कहिए कि माथे पर केसर का तिलक करें और हो सके तो अपने वजन के बराबर 7 अनाज किसी गौशाला में या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें और एक 6.25 से 7 रत्ती तक का शुद्ध पुखराज रत्न आप उन्हें बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कराएं। जसबीर सिंह जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। जसबीर जी कह रहे हैं अपनी जन्म का डिटेल देने के बाद कि फ्यूचर के बारे में बताइए, मैं फ्यूचर को लेकर चिंतित हूं। जसबीर बहुत स्वागत है आपका। और आपके फ्यूचर के हिसाब से मैं यहां देखूं तो देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर आप अकारण चिंतित हो रहे हैं। मत होइए चिंता, मत करिए चिंता, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सुबह के समय आप उठिए, रात में ही आप 5 मुट्ठी साबुत हरे मूंग पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठिए और पक्षियों को डाल दीजिए। ऐसा मंगलवार की रात करिएगा और बुधवार की सुबह आप साबुत मूंग पक्षियों को डाल दीजिए। शुक्रवार की शाम 7 अनाज अपने सिराने रखिएगा, कम से कम 1.25 किलो, और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग शनिवार के दिन सुबह वह 7 अनाज पक्षियों को डाल दीजिए। लाभ आपको मिलेगा। फ्यूचर में आपको आने वाले समय के अंदर पेट से रिलेटेड बीमारियां होने का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप आंवले के रस का सेवन करिए, रात्रि में भोजन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ग्रीन सैलेड ज्यादा लीजिएगा, लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है आर्य नमन का, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। देखिए आर्य नमन, आपके जन्मांक के हिसाब से आपको बता दूं कि सरकारी नौकरी का योग कुंडली के अंदर तो है तो सही, लेकिन आप उस सरकारी नौकरी को एक समय आने के बाद स्वयं ही छोड़ देंगे। तो बेहतर होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं या अपना कोई स्वयं का काम शुरू करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। उपाय के तौर पर हो सके तो आप एक 6.25 से 7 रत्ती तक का शुद्ध मोती पहन लीजिए, भगवान शिव की उपासना करिए और कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। आदित्य प्रताप जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, और ये सफल हो पाएंगे या नहीं ये जानना चाहते हैं। देखिए, वृषभ लगन की पत्रिका आदित्य आपकी, और यहाँ पर जो राशि है कुंडली में वो वृश्चिक राशि है। वर्तमान समय में आप ढैया के प्रभाव में हैं, संभावनाएं बहुत नगण्य हैं, बहुत कम हैं, लेकिन आप अपने प्रयास जारी रखिए। हो सके तो पीपल के वृक्ष की जड़ के पास सरसों के तेल का एक जो है दीपक जलाइए और एक सफेद जनेऊ हल्का सा लाल चंदन लगाकर हनुमान जी को अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते रहिएगा, बात बन जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं दीक्षा का। ये कह रही हैं शादी कब होगी, इनका जन्मांक भी हम डालते हैं। सिंह लगन की आपकी पत्रिका दीक्षा, और बुध लग्न में ही है। सूझबूझ से आप बहुत अच्छे से काम निकाल लेती हैं। सूर्य चंद्रमा की युति कुंडली के 12वें घर में, कर्क आपकी राशि है। देखिए, सप्तम भाव के अंदर स्वराशि का शनि इस समय ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है। विवाह के योग बड़े प्रबल हैं। क्या करें हो आप, एक नारियल लीजिए, उस पर हो सके तो लाल चंदन से या सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए, अपने मन की कामना बोलिए और उसके साथ कुछ पैसे रखिएगा और हो सके तो कुछ मिठाई रख लीजिए, और भगवान गणेश को बुधवार के दिन सुबह के समय आप ये अर्पित करिए। आप देखिए कितना लाभ होता है। शनिवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर, भगवती मंदिर में जाकर सरसों के तेल का या शुद्ध घी का एक दीपक जलाइए, अपनी कामना बोलिए। छोटी कन्याओं को, छोटी छोटी जो कन्या होती है उनको टॉफी दीजिए, बिस्किट दीजिए, कुछ आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। आने वाले नवंबर 2023 तक विवाह के प्रबल योग बने हुए हैं, निश्चिंत रहिए। अपेक्षा जुड़ी है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी है, बेटी का करियर किस क्षेत्र में अच्छा रहेगा और आगे जीवन इनका कैसा है। देखिए अपेक्षा जी,
यहाँ पर आपकी बिटिया का जन्मांक हमने तैयार कर लिया है। अ, धनु लगन की यहाँ पर पत्रिका, मेष राशि है, सप्तम भाव में राहु, माफ कीजिएगा पंचम भाव में राहु का गोचर है। तो भाई ऐसे में थोड़ा सा बुद्धि के अंदर अस्थिरता बनी हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बिटिया का। और हो सके तो बिटिया के शयन कक्ष में सोते समय एक गिलास में आप पानी भरकर रखिए सराहने। सुबह उठने के बाद उस पानी को घर से बाहर फेंक दीजिए। ऐसा लगातार 7-8 दिन करके देखिए, लाभ मिलेगा। और बिटिया के वजन के बराबर हरा चारा किसी गौशाला में डलवा दीजिए, लाभ मिलेगा। और बिटिया से कहिए माथे पर केसर का तिलक करे। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करे। करियर बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में इनको सफलता मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। निश्चिंत रहिए, कुंडली बहुत अच्छी है। अगले दर्शक है वैष्णवी, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है और क्या करें कि उन्नति इनको मिल जाए। वैष्णवी देखिए, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा आना ठीक बात नहीं है। क्या करना है आपको हम बताते हैं। जब आपको अत्यधिक क्रोध आए तो आप नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में हल्के रंग की चादर का प्रयोग करिए। हो सके तो अपने जो खाने वाला जो सामान है या प्रतिदिन जो आप भोजन करती हैं या कुछ भी खाती हैं, तो घर का ही खाना खाइएगा, घर का ही भोजन करिएगा। बाहर के और तामसिक भोजन से थोड़ा सा परहेज करिए, आप लाभ मिलेगा। और एक आपको उपाय करना है, कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल और शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, आपके कार्य बन जाएंगे। अगला प्रश्न है पल्लवी प्राची का, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, ये जानना चाहती हैं। देखिए, सरकारी नौकरी की प्राप्ति की जो आपकी इच्छा है वो प्रबल तो है, लेकिन योग भी प्रबल है। आने वाले अगस्त 2024 के बाद ऐसा कुछ योग दिखाई दे रहा है कि आपकी संभावनाएं ये जो हमें दिख रही हैं प्रबल होंगी, लेकिन तब तक आप मेहनत जरूर करिएगा। उपाय के तौर पर पल्लवी आपको क्या करना है, आपको जीव जंतुओं की सेवा करनी है। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखिएगा। पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को, अपने पिता या भाई से कहिएगा कि वो अन्न जो है दान कर दें, तो ये कार्य आपका बन जाएगा। तो मित्रों, ज्योतिष गुरु उन्हीं प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं जो आज लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुबह 6:35 पर आपने साझा किए थे। तो आशा है सभी लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। कल सुबह 6:35 पर फिर से आप हमारे साथ जुड़िएगा, आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।